चलिए, तो अब हम इकाई एक ठोस अवस्था के अपने अगले शीर्षक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं इकाई कोशिका। इकाई कोशिका के समीपस्थ परमाणुओं के मध्य की दूरी, इसे हम आगे स्मॉल d से दर्शाएंगे। परमाणुओं की त्रिज्या, इसे हम आगे स्मॉल r से दर्शाएंगे, एवं कोर लंबाई, इसे हम स्मॉल a से दर्शाएंगे, में संबंध। इकाई कोशिका के समीपस्थ परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुओं की त्रिज्या एवं कोर लंबाई में संबंध। ठीक है, तो पहले हम इनके संक्षेप में संबंधों को देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे इकाई कोशिका का प्रकार, फिर यहाँ हम दर्शाएंगे दूरी को d से और त्रिज्या को स्मॉल r से। ठीक है, देखिए हमारे पास मूलभूत 3 प्रकार के घन। पहले हम घनीय की बात करते हैं। सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, a के बराबर होगी, मतलब कोर लंबाई के बराबर ही दूरी होगी। और त्रिज्या क्या होगी, कोर लंबाई की आधी त्रिज्या, मतलब a/2। दूसरा, फलक केंद्रित घनीय जालक, घनीय जालक, इसको हम संक्षेप में कहते हैं FCC। तो यहाँ पर दूरी होगी a/√2 और फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, मतलब a/2√2। और तीसरे प्रकार की घनीय इकाई क्रिस्टल होता है, जालक होता है अंतः केंद्रित घनीय जालक, घनीय जालक, इसको हम संक्षेप में BCC कहते हैं। तो यहाँ पर समीपस्थ परमाणुओं के मध्य की दूरी होगी, डिस्टेंस होगा √3a/2 और त्रिज्या होगी √3a/4, मतलब इसका हाफ। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, आधा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुओं की त्रिज्या और कोर लंबाई में संबंध है। इसे आपको याद रखना है। इस पर आधारित कई छोटे छोटे से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो अब हम इन छोटे छोटे से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक तत्व अंतः केंद्रित घनीय जालक, एक
मैं लिख देता हूं, तत्व अंतः केंद्रित घनीय जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि इकाई कोशिका की कोर लंबाई 286 पिकोमीटर हो तो तत्व की त्रिज्या की गणना कीजिए। इस तरह से छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं। चलिए हम इसके हल पर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टल किस प्रकार का है? देखिए, अंतः केंद्रित घनीय जालक, और अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए मतलब BCC के लिए त्रिज्या का मान क्या होता है? R बराबर √3/4A। ठीक है, तो अब देखिए बहुत आसान हो गया। √3/4 A का मान दिया हुआ है प्रश्न में 286। ठीक है, और भी आसान हो गया। कैसे? √3 का मान कितना होता है? 1.732, और ये हो गया A का मान 286/2/4 है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे, गुणा करके भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 123.8 पिकोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए एक और छोटे से प्रश्न की बात करते हैं हम जल्दी से। प्रश्न है, कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 पिकोमीटर है। यदि यह FCC के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तो इकाई कोशिका की कोर लंबाई क्या होगी? तो इसकी कोर लंबाई की गणना करनी है आपको। बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी यदि हम हल की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ प्रश्न किससे संबंधित है? देखिए, FCC मतलब फलक केंद्रित घनीय जालक। तो FCC के लिए आपको पता है R का मान कितना होता है? A/2√2। तो यहाँ पर लेकिन आपको R नहीं निकालना है, यहाँ आपको क्या निकालना है? कोर लंबाई। तो क्या हो जाएगा? A बराबर 2√2R हो गया। तो 2√2 इंटू R तो आपको दिया हुआ है कितना? 128 पिकोमीटर। 2 तो ये
अंडर रूट 2 का मान कितना हो जाएगा 1.4142 और ये त्रिज्या दी हुई है 1 2 1, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 362 इकोमीटर। तो यहाँ पर कोर लंबाई कितनी होगी 362 इकोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टॉपिक है, बिंदु है, शीर्षक है, इसके आधार पर आपसे समीपस्थ परमाणुओं के मध्य की दूरी की गणना पूछी जा सकती है, परमाणुओं की त्रिज्या पूछी जा सकती है, कोर लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर आयतन की गणना करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, जैसे अगर आपको आयतन की गणना करनी है तो आयतन का मतलब क्या होता है कोर लंबाई की घात 3, तो यहाँ से आप a का मान निकालिए और उसका क्यूब कर दीजिए, तो इन कोशिकाओं के आयतन आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम आगे बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।